इतनी बुक 12 सब्जेक्ट, वो आप वीडियो जरूर देखें। कितनी गहरी बात है ये। जब आपको इल्म आ जाता है ना तो आप इतने सारे किताबों को इतना बनाकर अपने दिमाग में सेव कर सकते हैं। वो वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको ये बात मैं बता दूं, गूगल जेमिनी, डीप सीक, चैट जीपीटी, ये टूल्स बहुत हेल्पफुल है सीसीएस एस्पायरेंट्स के लिए इस वक्त, अभी के दौर में। पहले हमारे वक्त में ये नहीं था। हमने बहुत सारी मेहनत करके अपने बुक लिख दिए, गूगल से, यूट्यूब से लेक्चर सुनकर, अकेडमीज ज्वाइन कर करके लाखों रुपए खर्च करके, उसके बाद अपने बुक परचेस किए। सारे बुक मेरे पास पड़े हैं। मैंने बहुत से वीडियोस में आपको बुक दिखाए हैं। कल जो मैंने नोट्स बुक का लेक्चर बनाया था वो भी आपको दिखाया था। ये वीडियो है सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए, तो इसके लिए सीएसएस की बातें होगी। और जो पहले मैंने लेक्चर बनाए हैं, सिलेबस कंप्लीट किया है इस्लामिक स्टडी का, पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर का, इंग्लिश का, इंग्लिश वोकेबुलरी का, एटोनियम, सिनोनियम, इंग्लिश का सारा सिलेबस बताया है, सारा सिलेबस पढ़ाया है। पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट लेक्चर पढ़े हैं। और आगे न्यू आएंगे, जो न्यू सब्जेक्ट बचे हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी शुरू करेंगे। ये बातें समझाना यूट्यूब पर जरूरी होती है। स्टूडेंट पता नहीं वीडियो देखते ही नहीं, कंप्लीट भाग जाते हैं। अब बस सब्र करके देखो बेटो, बच्चों, देखोगे तो पता चलेगा ना क्या क्या चीजें हैं। क्यों मैंने इतना सारा 500 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मेरे को कुछ नहीं आता। एग्जाम में कितनी मार्क्स लिए, 70% मार्क्स लेके बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। कमेंट्स में बहुत कुछ आता है, उनको छोड़ो तुम। ना किसी के बारे में अच्छा सोचो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो। अपने बारे में भी सिर्फ अच्छा ही सोचो, फिर आप कामयाब हो जाओगे। किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अपना काम करते रहो, कीप गोइंग। कोई अमीर बन जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। कोई गरीब रहेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को चेंज करो। अब देखो, काजेज, टाइमलाइन और करंट सिचुएशन, ईरान और अमेरिका कन्वे, इंट्रोडक्शन, ये देखो मैंने सब कुछ बस लिखा पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ। लिख सर्च करने का चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, लेकिन जब तालीम नहीं है ना, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। टीचर की जरूरत जरूर पड़ेगी। इनमें से भी हम नहीं पढ़ सकते, गारंटी देता हूँ। बहुत सारे लोग इन टूल्स का यूज नहीं कर रहे। ये बहुत हेल्पफुल है। आपके सामने देखो किस तरह से इसने अच्छी तरीके से सीएसएस का एग्जाम, जो भी आप पूछेंगे, जिस भी तरह से पूछेंगे, वो उसी तरीके से लिख कर हमें बना के दे रहे हैं नोट्स। तो आपको फिर भी हमारे जैसे टीचर की जरूरत है। हम समझा सकते हैं आपको, एनालिसिस कैसे होता है, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे होती है, इलैबोरेशन कैसे होता है। जो कि सीएसएस में, सीएसएस एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है ना, वो होता है 12th क्लास वाला स्टूडेंट भी उसको हल कर देगा। पर मसला ये है कि उसमें जो वर्ड जोड़ा जाते हैं ना, इलैबोरेशन और इल्यूसिडेशन और एक्सप्लेन, क्रिटिकल एनालिसिस, और ये जो उस क्वेश्चन के साथ वर्ड जोड़े जाते हैं ना, उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं तो ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। 12th क्लास वाला स्टूडेंट सोल्व कर सकता है, अगर उसकी सही तरीके से एजुकेशन है। अब देखो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीट, खुलासा, सिंपल और अंदाज में समझेंगे। ये टॉपिक दुनिया की सियासत और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। ये वीडियो आप कल देखना, ठीक है। ईरान और अमेरिका की ये जो बैकग्राउंड बताऊंगा, कब से कब तक ये चल रहा है, फिर कैसे 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 कब कब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर ईरान और अमेरिका क्या हुआ था, अब करंट सिचुएशन। ये कल आप वीडियो देखना, ठीक है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।